हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं वर्ग किसी भी संख्या का उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एकदम बेसिक से आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा। इधर ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से देखना दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो ये कितना है, ये 24 है। 24 का हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, 2 का कितना 4 का कितना वर्ग होगा? 4 का कितना होता है? 4 का होता है 16। ये हो गया 16। और आगे क्या करते हैं? 2 का कितना होता है? 4 होता है। तो हमें 2 अंक में लिखना है, 2 डिजिट में। तो क्या हो जाएगा? 04। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन सारे नंबर का आपस में गुणा कर देना है। तो देखो 2 चौक कितना होता है? 8, और 8 दूनी कितना होता है? 16। कितना होगा? 16। और ध्यान रखना 16 को हम कैसे लिखेंगे? एक डिजिट छोड़ के। ये हो गया 16। अब सारे नंबर को हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ये हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया? 7, और 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो ये जो है 576 जो है 24 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। अगर आपको डाउट है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ तो आप ज़्यादा है तो इसमें कर लो, 24 गुणा 24, 24 आपको मिल जाएगा। कितना आता है? चलो ठीक है, मैं आगे और बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक और संख्या देखते हैं। जैसे मान लो अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक अगर 5 है, किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इकाई अंक अगर 5 है तो हमें उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो देखना 5 का कितना होता है? 5 का होता है 25। अब ये कितना है? 2 है। तो 2 को हमें इसके आगे वाले संख्या से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना हो गया? 625। अगर आपको डाउट है तो इसको और दूसरा विधि से मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये 25 है, 25 है, 5 का कितना होता है? 25। 2 का कितना होगा? 2 का वर्ग 4 होगा। तो 2 डिजिट में लिखना है, 04। ठीक है, अब एक संख्या छोड़ के 2 पंचे कितना होता है? 10, और 10 दूनी कितना होता है? 20। ठीक है, तो 20 लिखेंगे तो एक संख्या छोड़ के ये 20। अब इन सारे चीज को क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया? 5, ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 4 और 2 कितना हो गया? 6। क्या आया 625? इतना समझ में आया ना? ठीक है, और अगला संख्या निकालते हैं। इसी तरह हम वर्ग स्क्वायर निकाल सकते हैं इस माध्यम से। इस माध्यम से हम निकाल सकते हैं 1 से लेकर 150 तक। कैसे निकालते हैं? चलो आगे और देखना। ठीक है, मान लो ये 23 है। 23 है, हमें इसका स्क्वायर याद नहीं है, हमें 23 का पहाड़ा भी याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसका एकदम सॉल्यूशन है, एकदम सरल से सरल तरीके से आपको बताऊंगा। आपको एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा गणित पढ़ने में। देखना, इसको ऐसे निकालते हैं। 3 का कितना होता है? 3 का वर्ग है। जल्दी बताओ बच्चों, कितना होगा? 3 का याद नहीं रहते स्क्वायर। 3 का होता है 9। तो 9 कैसे होगा? उसको 2 अंक में लिखेंगे, तो 0 और 9। ठीक है, ये हो गया 09। ये हो गया 09, 2 डिजिट में। और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का होता है 4। तो इसको 2 डिजिट में लिखना है, 2 अंक में, 0 और 4। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं? इन सारे नंबर का, सारे संख्या का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना होगा? 2 3 6, 6 दूनी 12। और आपको बताया था एक संख्या छोड़ के हमें लिखना है। क्या करना है? एक संख्या छोड़ के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 12, ये 2 और ये 1। ठीक है, इन सारे को आपस में जोड़ दो, सारी संख्या को। तो ये हो गया 9, ये हो गया 2, और 4 और 1 कितना हो गया? 5। ये 23 का स्क्वायर होता है 529। यहाँ तक समझ में आया? और देखो, अब इतना टाइम बताया था इकाई अंक। जैसे मान लो अगर 35 है, 35 है तो इसका वर्ग निकालना, एकदम सरल। तो इसको क्या कर, जब भी अगर इकाई अंक में इकाई संख्या अगर 5 हो तो उसको कैसे निकालते हैं? देखना, 5 का कितना होता है? 25। ठीक है, और 3, इसको क्या बताया था उस टाइम? इसको आगे वाले संख्या से हमें क्या करना है? गुणा कर देना। तो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12, 1225 आया। चलो, आपको अगर विश्वास नहीं है तो मैं दूसरे विधि से और बता देता हूँ। देखो, ये हो गया 35। इनको निकालो इस तरह से, बताया था ना मैं। 5 पंचे कितना होता है? 25, और 3 का कितना होता है? 9। तो 2 संख्या में लिखना है, 09। ठीक है, अब इन सारे संख्या का आपस में गुणा कर देना है। तो 3 पंचे कितना होता है? 15, 15 दूनी कितना होता है? 30, एक संख्या छोड़ के। ये हो गया 30।
इनको ऐड कर दो आपस में, ये हो गया 5, ये हो गया 2 और 9 3 कितना हो गया 12, 1225 हुआ। यहाँ भी आया है 1225, देख लो। अब समझ में आ गया कैसे निकालना है, एकदम क्लियर हुआ। चलो आगे और संख्या निकालते हैं, एक आध दो और बता देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, सारे संख्या के आपस में आपको निकालना है। अब मान लो अगर कोई संख्या अगर मान लो 102 है, अब हमें इन चीज़ों का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 को हम मानेंगे बेस, 100 हम क्या करेंगे आधार मानेंगे। तो देखो 100 में कितना जाता है, 2 जाता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का होता है 4, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखने, तो कैसे लिखेंगे 04, ठीक है। अब देखो 102 है और 102 में और ऐड कर दो 2, तो 102 में तो जोड़ेंगे कितना होगा 104। तो ये है इनका 102 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप गुणा कर लो, 102 गुणा 102 आपको मिल जाएगा ये संख्या। चलो एक और बताता हूँ। मान लो अगर 104 है, 104 है कोई संख्या, उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना। तो कैसे करेंगे, 4 का कितना होता है 16 होता है, ये हो गया 16। अब 104 में 104 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108। तो ये हो जाएगा 10,816। ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर। इस तरह से निकाल। अगर मान लो कोई संख्या अगर 100 से कम है, जैसे मान लो ये 98 है, ठीक है 98, ये 100 से कितना कम है, ये 100 को बेस मानेंगे तो 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, लेकिन इसको हम 2 अंक में लिखेंगे।